रजनीश की चौपाल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज मैं अपनी ही एक लघु कथा लेकर आया हूँ, जो कि अभी हाल में ही डॉक्टर कमल चोपड़ा साहब द्वारा प्रकाशित संरचना 15 में प्रकाशित हुई है। इस लघु कथा का शीर्षक है दूरदर्शिता। इस तरफ सड़क पर चल रहे काम की वजह से चौधरी साहब ने प्रभात फेरी का आज रास्ता बदल दिया था। वह दूसरे रास्ते से होकर गुजर रहे थे कि अचानक छपाक छपाक की आवाज़ ने उन्हें दाईं तरफ निर्माणाधीन मकान की तरफ देखने को मजबूर कर दिया। हल्का धुंधलका होने के बाद भी उन्होंने पहचान लिया कि यह पंडित गंगादेन हैं। अरे पंडित जी, राम राम, मकान बनवा रहे हैं? चौधरी साहब ने पूछा। हाँ हाँ चौधरी साहब, राम राम। कहिए, इस तरफ रास्ता कैसे भटक गए आज? पंडित जी ने बरामदे की बाहर की तरफ से पलस्तर हुई दीवार पर तराई करते हुए जवाब दिया। अरे रास्ता नहीं भटका, उस तरफ पूरी सड़क खुद ही पड़ी है। सो चलो, अच्छा ही हुआ, आपसे मुलाकात का संयोग भी बन गया। लेकिन पंडित जी, यह क्या? मकान के नाम पर पीछे की तरफ अभी दीवारें भी नहीं उठी, पर आगे बरामदा पूरा तैयार है, पलस्तर भी हो गया। अंदर की दीवार पर टाइलें और फर्श पर बढ़िया पत्थर की घिसाई करा दी आपने। माजरा क्या है, कुछ समझ नहीं आया। चौधरी साहब ने सरसरी निगाहों से उनके बनते हुए मकान का जायजा लेते हुए पूछा। पंडित जी के चेहरे पर कुछ पलों के लिए रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। फिर वह बाल्टी मग्गा छोड़ चौधरी साहब की ओर मुखातिब हुए। सुनो चौधरी जी, आपको तो पता ही है कि मैं पिछले साल ही नौकरी से निवृत्त हुआ। अभी फंड का पैसा भी पड़ा है और यह ज़मीन भी खाली पड़ी थी। पूरी ज़िंदगी तो किराए के मकान में रहे। सोचा अब कम से कम बुढ़ापा तो अपनी छत में ही कटे। पंडित जी ने जवाब तो दिया, लेकिन आधा अधूरा। वो तो बहुत अच्छी बात है पंडित जी, लेकिन आपने बरामदा के पहले चमका देने का जवाब नहीं दिया। पंडित जी के जवाब से असंतुष्ट चौधरी जी ने पूछा। चौधरी जी, लगभग 2 महीने से मकान बन रहा है। हमारे एक भी लड़के ने ये जहमत उठाने की कोशिश नहीं की कि मकान कैसे, कौन बनवा रहा है। लेकिन जैसे ही घर बन जाएगा, सब अपने अपने कमरों में बीवी बच्चों के साथ कब्जा जमा लेंगे। और मुझे पता है कि आखिर में मेरी खटिया तो बरामदे में ही पड़ेगी। सो कहते हुए पंडित जी ने फिर पानी की बाल्टी संभाल ली और चौधरी साहब पंडित जी की दूरदर्शिता को समझने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ गए। लघु कथा समाप्त हुई। आप सबके समय के लिए बहुत धन्यवाद।